अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम शुक्रगुजारी के सफर में पहुंच गए हैं डे 5 पर। और आज का दिन है उन दिलों के लिए जो मोहब्बत में सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह की रजामंदी ढूंढते हैं। क्या आपकी मोहब्बत भी अल्लाह की तरफ से है? क्या वो रिश्ता जो आपके दिल में बस गया है निकाह की मंजिल तक पहुंचेगा? अगर ये सवाल आपके दिल में कभी आया है तो आज का दिन सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो 4 निशानियां जो अल्लाह तब देता है जब वो किसी मोहब्बत को निकाह के लिए चुन लेता है। ये सिर्फ इशारे नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है जो आपके दिल को सुकून और इम्तिहान में सब्र देते हैं। तो आइए इस रूहानी सफर को शुरू करें, अपने दिल को अल्लाह के हवाले करें और उन मोहब्बतों को समझें जो दुआ से शुरू होती हैं और निकाह पर मुकम्मल होती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी हमारी दुआओं में शामिल हो सकें। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहते हैं और इस दिल को छू लेने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए एक खास दुआ करें। या अल्लाह, हर उस दिल को मिला दे जो सच्ची और खालिस मोहब्बत करता है, जिसमें ना कोई छल है ना स्वार्थ, सिर्फ सच्चाई और वफादारी है। ऐसी मोहब्बत को निकाह के पवित्र रिश्ते में बांध दे और अपनी रहमत से नवाज दे, आमीन। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का हिस्सा बन सकें। मोहब्बत, ये शब्द सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। जब 2 दिल आपस में जुड़ते हैं तो लगता है जैसे दुनिया की सारी रौनकें एक तरफ और वो एक शख्स दूसरी तरफ। लेकिन सच्ची मोहब्बत क्या है? क्या ये सिर्फ जज्बातों का तूफान है या इसका कोई गहरा मकसद भी है? अल्लाह ने इंसान का दिल इतना नरम बनाया कि वो छोटी सी बात पे टूट जाता है, थोड़ी सी जुदाई में बिखर जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि दिल वो चीज है जो हर वक्त उसकी याद में डूबा रहता है। लेकिन ये दुनिया एक इम्तिहान है। यहां ना खुशियां हमेशा रहती हैं, न लोग, न लम्हे। जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो अक्सर दिल रोता है, अल्लाह के सामने दुआओं में मांगता है, आंसुओं में डूब जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी मोहब्बत को अपने बंदों के लिए चुनता है तो वो उसे निकाह के पवित्र रिश्ते तक जरूर पहुंचाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनमें सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रखी। सूरह अर्रूम 30 की 21 खाब। ये मोहब्बत अल्लाह की रहमत है। और जब अल्लाह किसी मोहब्बत को निकाह के लिए चुनता है तो वो उसमें अपनी खास निशानियां भी रखता है। आइए इन 4 निशानियों को एक एक करके समझें। 4 निशानियां जो अल्लाह देता है। 1, दिल की बेचैनी जो सजदे की तरफ ले जाए। जब मोहब्बत सिर्फ एक शख्स का ख्याल नहीं रहती बल्कि अल्लाह की याद से जुड़ जाती है तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। लेकिन ये बेचैनी आपको गुनाहों की तरफ नहीं बल्कि सजदे की तरफ बुलाती है। आप रातों को जागते हैं लेकिन सिर्फ उस शख्स की याद में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने उसे मांगने के लिए। ये वो मोहब्बत है जो दुआ बन जाती है। आपकी हर नमाज में, हर सजदे में वो शख्स शामिल हो जाता है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को 3 तरह से कबूल करता है। या तो उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है, या उसके लिए आखिरत में कुछ बेहतर रखता है, या उससे कोई बला टाल देता है। तिर्मिजी। अगर आपकी मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब ले जाती है तो ये पहली निशानी है कि अल्लाह ने उस मोहब्बत को निकाह के लिए चुना है। 2. मोहब्बत जो अल्लाह के करीब ले जाए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत आपके दिल में नमाज की चाहत पैदा कर दे, कुरान की तिलावत आपके सुकून का जरिया बन जाए और आपकी सोई हुई रूह जाग उठे, तो ये कोई साधारण मोहब्बत नहीं, ये वो मोहब्बत है जिसमें अल्लाह का नूर छिपा होता है। दुनिया की बाकी मोहब्बतें अक्सर एक आजमाइश होती हैं। जो मोहब्बत आपको अल्लाह से दूर ले जाए वो ख्वाहिश है, मोहब्बत नहीं। लेकिन जो मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब ले आए वो रहमत है। ऐसी मोहब्बत ही निकाह के काबिल होती है, क्योंकि ये अल्लाह की रजामंदी से शुरू होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स अपने रब के लिए अपने नफ्स को पाक करता है वही कामयाब है। अगर आपकी मोहब्बत आपके नफ्स को पाक करती है तो ये दूसरी निशानी है कि अल्लाह ने उसे चुना है। 3. तकदीर बार बार उसी के जिक्र के करीब ले आए। कभी कभी एक मोहब्बत दिल से निकलती ही नहीं, न दुआओं से जाती है न ख्वाबों से छिपती है, हर तरफ बस उसी का चेहरा, उसी का ख्याल। लेकिन ये ख्याल आपको गफलत में नहीं डालता, बल्कि अल्लाह की याद में डुबो देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम किसी चीज से मोहब्बत करते हो, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अगर ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से है तो वो आपको बार बार उसी शख्स की तरफ मोड़ देता है, कभी दुआओं के जरिए, कभी हालात के रास्ते और कभी ख्वाबों की जुबानी। ये तीसरी निशानी है कि अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को निकाह के लिए चुना है। 4. अल्लाह पहले दिल साफ करता है, फिर नीयत, फिर जिंदगी। कभी कभी अल्लाह आपको ये दिखाता है कि इस दुनिया में उसके सिवा आपका कोई नहीं। जिसे आप अपना समझते हो वही आपको तोड़ देता है, जिस पर आप भरोसा करते हो वही आपको छोड़ देता है। तब अल्लाह आपके दिल में एक सच्ची मोहब्बत डालता है, ताकि आप समझ सकें कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ही सच्ची, हमेशा रहने वाली और बिना किसी स्वार्थ के होती है। जब अल्लाह किसी को आपके लिए चुनता है तो वो पहले आपका दिल साफ करता है, फिर आपकी नीयत को संवारता है और फिर आपकी तकदीर को उस शख्स से जोड़ देता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत से बेहतर कोई चीज नहीं और अल्लाह के लिए सच्चाई से बेहतर कोई चीज नहीं। ये चौथी निशानी है कि अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को निकाह के पवित्र रिश्ते के लिए चुना है। अल्लाह पर भरोसा और दुआ की ताकत। जब आपको अपनी जिंदगी में ये 4 निशानियां नजर आए तो रुक जाइए, अपने दिल को झुकाइए और सच्चे दिल से दुआ कीजिए। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जो मोहब्बत अल्लाह के हुक्म से होती है उसे ना हालात जुदा कर सकते हैं, ना फासले, ना वक्त। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो कह दो कि मैं बहुत करीब हूं। दुआ करने वाले की दुआ को जब वो मुझे पुकारता है मैं कबूल करता हूं। सूरह अल-बकरा 2 को 1 सासी। अपनी दुआओं को कभी न छोड़े। हर रात जब दुनिया सो रही हो, आप अल्लाह के सामने अपना दिल खोल दे। वो अल्लाह जो आपके दिल के हर राज को जानता है, आपकी हर दुआ को सुनता है और हर बेचैनी को सुकून देता है।
आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक नौजवान था जो एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। वो हर रात अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगता, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता। एक दिन उसने अपने उस्ताद से अपनी परेशानी बयान की। उस्ताद ने कहा, बेटा, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह से दुआ मांग और अपने आप को उसके हुक्म पर छोड़ दे। वो नौजवान हर नमाज में दुआ करता, कुरान पढ़ता और अपने नफ्स को पाक करता गया। एक दिन जब उसने अपने दिल को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया तो अल्लाह ने उसकी मोहब्बत को उसकी तकदीर से जोड़ दिया। आज वे दोनों निकाह के बंधन में हैं और उनकी मोहब्बत अल्लाह की रहमत का एक जीवंत सबूत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अल्लाह किसी मोहब्बत को चुनता है तो वो उसे कभी नाकाम नहीं होने देता। बस जरूरत है सब्र की, दुआ की और अल्लाह पर भरोसे की। मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता। कभी कभी हालात, लोग या वक्त आपके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। अगर वो आपके लिए कुछ बेहतर लिख चुका है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हदीस में आता है, जो शख्स अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक 65:3। जब आपकी मोहब्बत में ये 4 निशानियां दिखे तो अपने दिल को तसल्ली दे। हर रात सजदे में अल्लाह से मांगे और हर सुबह उसकी रहमत पे भरोसा रखे। वो अल्लाह जो हर अंधेरी रात के बाद एक नई रोशन सुबह लाता है, आपके लिए भी एक खूबसूरत तकदीर लिखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ये 4 निशानियां नजर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को निकाह के लिए चुना है। अपनी दुआओं को कभी ना छोड़ें और अल्लाह पर भरोसा रखें। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उसके दिल की हर सच्ची मोहब्बत को निकाह की पाक मंजिल तक पहुंचा दे। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, तू नीयतों का राज जानता है। तू हर उस प्यार को मुकम्मल कर दे जिसमें सच्चाई हो, वफा हो और तेरी रजामंदी हो। या रब, तेरे 5 प्यारे बंदों के लिए हम दिल से दुआ करते हैं। शबाना कर्नाटका के लिए, अगर अरमीन उनके लिए बेहतर है तो तू उनके निकाह को आसान कर दे और दोनों को अपनी रहमत से नवाज दे। मोहम्मद खान, महाराष्ट्र, या अल्लाह, उनकी मोहब्बत को उनसे मिला दे, उनके दिल को सुकून और राहत अता फरमा। सना, बिहार, उनके और दानिश के रिश्ते में जो भी रुकावट है, खासकर उनकी अम्मी का दिल तू मोड़ दे और इस रिश्ते को अपने हुक्म से आसान बना दे। आमीन मुजाहिद खान, यूपी, उनकी मोहब्बत को हलाल रिश्ते में बदल दे और दोनों को निकाह के बंधन में बांध दे। मेहर जा, हैदराबाद, उनकी मोहब्बत जाफर वापस लौट आए, ऐसा कदम बढ़े जो निकाह की तरफ ले जाए। उनकी तन्हाई को तू अपनी रहमत से मिटा दे। और या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए हर उस दिल को तू सुकून दे, मोहब्बत दे, हिदायत दे और रहमतों से भर दे। या रब, हमें ऐसे रिश्तों से जोड़ जो तुझसे करीब करे, न कि तुझसे दूर। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपके पास कोई सवाल या कहानी है तो जरूर शेयर करें। अल्लाह आपकी हर सच्ची दुआ को कबूल करे। अल्लाह हाफिज।